तो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, नाउ व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये कि अब जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें ऐसा नहीं कि एक्स अलग दिया हो सकता है एक्स और वाई आपको साथ में दिया है। जैसे एक क्वेश्चन लेकर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आप बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर डी ओवर डी एक्स वाई और दिस इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसा ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट है एक्स, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहां पर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, नहीं सॉरी समेशन रूल। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव प्लस करके आप इसका डेरिवेटिव, तो x dy ओवर dx, y इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां पर ये 1 आएगा और ये dy ओवर dx आएगा। अब dy ओवर dx को एक तरफ ट्रांसफर करिए तो dy ओवर dx कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 1 और इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस वाई। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपको आएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx दिस इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहां पर आपको मिल जाएगा x माइनस 1। चलिए इतना जरा आप लोग नोट करिए पहले। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि x साइन वाई इक्वल cos ऑफ एक्स वाई, तो आपको dy बाई dx बताना है। dy बाई dx इक्वल क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब हो गया d ओवर dx ऑफ x साइन वाई इक्वल d ओवर dx ऑफ cos एक्स वाई। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसा ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इधर आप डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स वाई आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई आएगा। तो चलिएगा आप इधर देखिएगा, एक्स cos वाई dy ओवर dx प्लस साइन वाई, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। इसको पूरा इधर ट्रांसफर कर लो क्योंकि कॉमन वगैरह हमें लेनी होगा, तो प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऐसा सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड ऐसा फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 दिस इक्वल 0। dy बाई dx कॉमन लीजिएगा आप अगर, तो ये आएगा x cos y और x cos y माइ प्लस x साइन एक्स वाई, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर भेज दीजिएगा या यही बना रखो, चलो साइन वाई प्लस वाई इक्वल 0। तो आप देखेंगे तो dy ओवर dx आपको मिलेगा माइनस के साथ साइन वाई प्लस वाई अपान में साइन वाई प्लस वाई। हम सही बोल रहे हैं कि नहीं?
नहीं, इंटू ये साइन का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें सर, यहाँ पर साइन एक्स वाई आएगा ये, तो साइन एक्स वाई रहेगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई यहां पर आपके पास ये आ जाएगा कितना आएगा, एक्स कास वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर किसी का डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता करने के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता करने के लिए एक ट्रिक भी होती है। अब ट्रिक क्या होती है फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन? ट्रिक बेटा ये होती है कि अगर आपको dy ओवर dx, बट ये आप एकेडमिक में नहीं करेंगे, कंपटीशन में कर सकते हैं, तो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आप पूछेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम आपको पहले समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई लिखा हो, तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेल्टा साइन है, तो आलोक बेटा पता क्या करते हैं, जैसे आपने बोला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे को मान लिया जाता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो देखिए यहां पर y कांस्टेंट, तो y x का डेरिवेटिव माइनस प्लस x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा y इंटू 1 और प्लस 1 वो 0, तो y प्लस 1 आया। इसी तरीके से अगर आप ये पता करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कीपिंग x एज कांस्टेंट। x को क्या रखना है, कांस्टेंट, तो यहां पर देख लीजिए आएगा कितना, x को कांस्टेंट, तो यहां से y आएगा, x का 0 हो जाएगा और यहां से माइनस बनाएगा। आलोक बेटा इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी जो दो क्वेश्चन हमने आपको वैसे किए, उनको हम ट्रिक के थ्रू करके बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां से आपको dy बाई dx बताना था, तो आप क्या करेंगे, पूरे को आप एक तरफ ट्रांसफर कर लिया करें। पहला काम है पूरे को एक तरफ ट्रांसफर करिए, तो फंक्शन आपके पास बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। फिर हमने फार्मूला पढ़ा है dy ओवर dx इक्वल माइनस डेन ऑफ एफ एक्स विथ मतलब डेन ऑफ एफ एक्स डेन एफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ध्यान रखना यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे वाई के रिस्पेक्ट। तो चलिए भैया निकालते हैं, डायरेक्ट लिख दें। आप क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखना, वाई को कांस्टेंट, तो जब वाई को कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाई और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन बाहर भी आएगा, मतलब डिवाइडेड बाई, नीचे आइए x का डेरिवेटिव मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव y को के रिस्पेक्ट में, लेकिन x कांस्टेंट है, तो यहां पर x कांस्टेंट, तो x और y का डेरिवेटिव 1 माइनस, क्योंकि x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, माइनस साइन इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। आप आंसर मैच करिए, जो पहले आया था जो अब आया है। हाँ ये था आपके पास, तो ये आंसर था 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सेम आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया था एक्स साइन वाई इक्वल कास ऑफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन आपके था। तो आप क्या करिए, पहला काम तो यहां से एफ एक्स बनाइए, एफ एक्स आप बनाएंगे एक्स साइन वाई माइनस का कास एक्स वाई,
तो अब आपको dy बाई dx बताना है अगर, तो dy बाई dx का मतलब यहां पर है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x पहले आएगा, माइनस साइन के साथ, फार्मूले में हमने माइनस लिख दिया था कि नहीं, हाँ लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो चलिए बेटा करते हैं, तो यहां पर आप माइनस डिवाइड x के रिस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट, तो देखिए साइन y तो ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो प्लस साइन और इसका xy, और फिर आप इसका भी डेरिवेटिव करते हैं और x के रिस्पेक्ट में जहां y कांस्टेंट है तो y आएगा। ये तो उसी टाइप की बात होगी ना जैसे आपको cos 2x का करना होता, तो क्या करते, माइनस का साइन 2x इंटू 2 करते, तो y अब कांस्टेंट हो गया है, डिवाइडेड बाई, अब y के रिस्पेक्ट में करिए x को कांस्टेंट, तो x ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रखिए, ये हो जाएगा साइन का cos y माइनस कास को हम साइन में करते हैं, माइनस का साइन एक्स वाई, और फिर इसका डेरिवेटिव होगा y का होगा x कांस्टेंट, तो x यहां आ जाएगा इंटू x। तो आप देख सकते हैं ये, और अपना आंसर मैच कराइए, ये वाला सेम आंसर आपको मिला होगा, ये वाला और ये सेम आंसर है। तो आलोक बेटा बात समझ में आ रही, ये पार्शियल डेरिवेटिव आप हायर एजुकेशन बीटेक में आप पढ़ेंगे, बीटेक में जब आप जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सेकेंड या फर्स्ट में, तब ये चीज आप पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई की पावर n, यहां से आपको डिवाई बाई डी एक्स बताना है, डिवाई बाई डी एक्स। तो देखिए बेसिक आप एकेडमिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कंपटीशन वाले तरीके से करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हमने इसको fx मान लिया, तो कंपटीशन वाले तरीके में आप करेंगे कि मतलब एफ डेस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, नहीं एक्स, डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी वाई, तो माइनस, तो अब यहां पर x का करना है, y को कांस्टेंट मानते, तो y आ जाएगा माइनस n इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, कि पावर n माइनस 1 आएगा, एक पावर कम होगा, इंटू फिर आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, y का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेम चीज आप यहां करेंगे तो आएगा x माइनस n इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, पावर n माइनस 1 आएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस वाई की आप यहाँ पावर n से ये वैल्यू रख के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बेसिक तरीके से करना है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट ऐसा सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ऐसा फर्स्ट का, n x प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 प्लस वाई डेज, फिर आप वाई डेज को एक साथ कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इम्प्लीसिट में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा।